और अब बात जीएसटी की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का तीसरा फेज आज से शुरू हो गया है। आप जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि सुबह से वेबसाइट में कुछ दिक्कतें रही थी, लेकिन बाद में ये ठीक हो गई। जिन लोगों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके लिए ये आखिरी मौका हो सकता है। 25 जून से अगले 3 महीने तक के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो आपके लिए खुली रहेगी। ट्रेडर्स और कारोबारियों को www.gst.gov.in पर जाकर खुद को एनरोल करना होगा। जीएसटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद ACIS यानी ऑटोमेटिक ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट www.aces.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहां आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। उधर जीएसटीएन चेयरमैन नवीन कुमार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा है। नवीन कुमार का कहना है कि आखिरी दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कारोबारी तुरंत जीएसटीएन में रजिस्ट्रेशन करा लें। उन्होंने कहा कि आखिरी दिन की वजह से वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ने से रजिस्ट्रेशन में मुश्किलें हो सकती हैं। 70 साल बाद हिंदुस्तान एक बार फिर आजाद होने जा रहा है और यह आजादी मिलने जा रही है ढेर सारे टैक्सेस के मकड़ जाल से। 30 जून की आधी रात को एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा। 30 जून की आधी रात की सरकार जीएसटी को भव्य समारोह में लॉन्च करने जा रही है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 30 जून की देर शाम को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। चौदह अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के ऐलान के लिए संसद का विशेष समारोह रात 12 बजे बुलाया था और अब जीएसटी लॉन्च करने के लिए मोदी सरकार भी ऐसा ही भव्य समारोह आयोजित करने जा रही है। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा। इसमें सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, न्योता हम लोग वहां के मुख्यमंत्रियों को भी भेजेंगे, जीएसटी काउंसिल के सारे सदस्य, जो ऑफिशियल्स जीएसटी काउंसिल में जिन्होंने सहयोग किया है और जो आरंभ से लेकर एम्पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन्स रहे हैं, उन सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। जितना बड़ा ये मौका है उतनी ही बड़ी है इसे यादगार बना देने की तैयारी। 30 जून की रात ठीक 11 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जीएसटी को लॉन्च करने का कार्यक्रम शुरू होगा। संसद के सेंट्रल हॉल में करीब 1 घंटे तक ये समारोह चलेगा। समारोह में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। साथ ही जीएसटी को लेकर 2 छोटी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस मौके पर सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, जीएसटी काउंसिल के सदस्य और काउंसिल की एम्पावर्ड कमेटी के सभी चेयरपर्सन, साथ ही 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा से मंच पर मौजूद रहने की गुजारिश की गई है। कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी के अलावा उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर लोकसभा और 2 पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्री देवगौड़ा जी, इन लोगों को हमने आग्रह किया है कि मंच पर रहें। 30 जून को शाम 7 बजे जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होगी, जिसमें अंतिम चरण की बातचीत होगी। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी लागू होने पर शुरुआती महीनों में भी रेवेन्यू ग्रोथ पर असर नहीं दिखेगा। यानी 30 जून के साथ ही ये हालिया टैक्स स्ट्रक्चर पुराने दिन की बात हो जाएगी और जीएसटी आने वाले कल का सच होगा। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। जीएसटी लागू होने से 1 लाख से ज्यादा नए जॉब्स के मौके बनेंगे। इसमें टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स को भी नौकरियां शामिल होंगी।
उम्मीद की जा रही है कि इसमें फॉर्मल जॉब सेक्टर में 10 से 13% की एनुअल ग्रोथ आएगी और इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी। एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल के मुताबिक जीएसटी लागू होने के पहले क्वार्टर की जहां तक बात है, इसमें 1 लाख से ज्यादा नौकरियों के मौके होंगे। Monster.com के संजय मोदी के मुताबिक डेडिकेटेड जीएसटी मैनेजमेंट, अपग्रेडेशन और रिकंसिलिएशन के लिए प्रोफेशनल्स की हायरिंग काफी बढ़ेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का नाम फिलहाल बदलने नहीं जा रहा है। इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा। नाम बदलने को लेकर रेवेन्यू विभाग को 5 संशोधन करने पड़ेंगे, जिसे आने वाले मॉनसून सत्र में पास कराया जाएगा। मार्च में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीईसी का नाम बदलने की मंजूरी दी थी, जिसका नाम बदलकर सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स पर मंजूरी दी गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत वैधानिक तौर पर बदलावों को मंजूरी मिलेगी। संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें संशोधनों को स्वीकृति मिलने के बाद सीबीएसई का नाम बदलकर सीबीआईसी हो जाएगा। सरकार का लोगों में इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर पूरा जोर है, लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने जागरूकता को लेकर एडवर्टाइजिंग फंड का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में IRDAI ने विज्ञापन फंड का सिर्फ 40% ही खर्च किया है। IRDAI का कुल बजट 60 करोड़ रुपए का है, जिसमें सिर्फ लगभग 24 करोड़ रुपए ही विज्ञापन पर खर्च हुए हैं। अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए IRDAI ने एडवर्टाइजिंग फंड को बढ़ाकर 67.5 करोड़ कर दिया है। IRDAI को जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें अखबार, टेलीविजन, रेडियो और आउटडोर पब्लिसिटी शामिल है। IRDAI को कोशिश है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आम लोगों के बीच इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता और जानकारी बढ़ सके। दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों में से एक SBI, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि SBI या फिर दूसरे PSU बैंक के टॉप मैनेजमेंट का पैकेज प्राइवेट बैंकों से बेहद कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का सालाना पैकेज लगभग 29 लाख रुपए है। वहीं दूसरी ओर ICICI बैंक की MD और CEO चंदा कोचर की सालाना बेसिक सैलरी 2 करोड़ 67 लाख रुपए है। इसके अलावा 2.2 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। इसी तरह एक्सिस बैंक की MD और CEO शिखा शर्मा को भी पैकेज की जहां तक बात है करीब 2 करोड़ 70 लाख के आसपास है, जिसमें भत्तों के अलावा 90 लाख का एचआरए शामिल है। वहीं बिजनेस की बात करें तो देश में SBI का सबसे बड़ा कस्टमर बेस है, जो कि करीब 42 करोड़ है। सैलरी में बड़े अंतर को देखते हुए पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भी ये बात मानी थी कि कम पैकेज की वजह से PSU बैंक में अच्छा टैलेंट नहीं आ पाता है।